नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आत्मनिर्भरता को लेकर कि आखिर आत्मनिर्भरता है क्या। और उसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूँ कि आज आत्मनिर्भरता सबसे ज़्यादा अहम विषय है, सबसे ज़्यादा मुख्य विषय है और हमेशा से यह विषय पूरी मानवता के लिए बहुत ही उपयोगी रहा है। तो जानते हैं कि आत्मनिर्भरता है क्या, कैसे कार्य करता है। मुख्यतः दो प्रकार के निर्भरता होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार की निर्भरता की हम बात करेंगे। एक है बाहरी निर्भरता और एक है भीतरी निर्भरता। बाहरी निर्भरता से मतलब है कि व्यक्ति निश्चित तौर पर, स्वाभाविक तौर पर समाज के और भी लोगों पर निर्भर रहता है। यह अनिवार्य स्थिति है। उसी प्रकार व्यक्ति को भीतरी तौर पर भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। बाहरी तौर पर अगर हम निर्भर रहते हैं दूसरे पर, समाज के दूसरे अंग अवयवों पर, दूसरे व्यक्ति पर, तो उससे हमारे जीवन का विकास होता है, उससे भौतिकता का विकास होता है निश्चित तौर पर। लेकिन जब हम भीतरी तौर पर आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मा के धरातल पर होते हैं, तो क्या होता है? तो यह होता है कि हमारी जो विवेक है, जो हमारा चेतना का जो स्तर है, हमारा चेतना का जो तल है, वह तल सक्रिय हो जाता है। हम एक अच्छा निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं। आत्मा के तल पर जब हम जाते हैं, वहां से हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। वहां से हम चीजों को बखूबी समझने लगते हैं, उसको अपने जीवन में अमल करने के लायक हो जाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, जो आत्मनिर्भरता का सूत्र दिया है, उसी को मैं ध्यान में रखकर यह वीडियो बना रहा हूं और कहना चाहता हूं। वह सूत्र तो बाहरी है, वह तो देश भर के लिए है। कुछ उसी प्रकार के सूत्र आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ बाहरी निर्भरता से काम नहीं चलेगा। आप हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहे हैं, यह भी उचित नहीं। और पूरी तरह से अपनी चेतना को स्वयं के ऊपर ही आप केंद्रित कर दें, यह भी संभव नहीं है। उससे समाज का विकास नहीं हो पाएगा। उससे आपके जीवन में जो बाहरी जो खिलावट है, वह अवरुद्ध हो जाएगा। मैं कुछ चीज़ों को आपको बताना चाहता हूं कि ठीक है कि जीवन में जो सभी प्रकार के जो आयाम हैं, उसी को जानने के लिए, हमारे निजी जीवन की बात कर रहा हूं, उसके लिए हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेकिन जो बाहरी आयाम है, उसको जानने के लिए, उस पर अमल करने के लिए बाहरी निर्भरता भी जरूरी है, समाज की समझ भी जरूरी है। तभी आप अपने स्वयं की आत्यंतिक संभावना को जान सकते हैं और समाज की आत्यंतिक संभावना को भी जान सकते हैं। मैं आपका ध्यान एक और विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं कि दरअसल जो राष्ट्र राज्य की धारणा है, वह इस प्रकार की है। उसका जो केंद्र है वो इस प्रकार का है कि उस केंद्र में हमेशा से मनुष्य रहा है। राष्ट्र राज्य की धारणा में मनुष्य हमेशा से केंद्र में रहा है और होना भी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूं तो यह कहना ज्यादा उचित होगा कि राजनीति को धर्म के साथ चलना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे दोनों मिलकर संपूर्ण मानवता का कल्याण कर सकेंगे और तब जाकर एक स्वस्थ समाज के साथ स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण हो सकेगा। तब जाकर आत्मनिर्भरता बाहरी तौर पर और भीतरी तौर पर, दोनों तौर पर वो फलित हो पाएगी। तब जाकर कहिए कि आत्मनिर्भरता सच्चे तौर पर, संपूर्ण तौर पर संभव हो पाएगा। मैं व्यक्ति के विकास को राष्ट्र के विकास के साथ जोड़कर देखता हूं और इसलिए कहता हूं कि व्यक्ति और राष्ट्र का विकास साथ साथ होना चाहिए। आत्मनिर्भर यानी कि आत्मा पर निर्भरता,
समझिए जरा, आत्मनिर्भर शब्द ही बता रहा है कि आत्मनिर्भर यानी आत्मा पर निर्भरता। आपकी निर्भरता किस पर हो? आपकी आत्यंतिक संभावना पर हो। आपके भीतर कौन है? आपका शरीर ही सब कुछ नहीं है, आपके शरीर के साथ और भी कुछ है जो बहुत सूक्ष्म है, उस पर आपकी निर्भरता, आत्मनिर्भरता। इसके उलट जाकर एक बार देखिए, इसके अपोजिट जाकर आप देखिए, क्या है? परनिर्भरता। आप सब जानते हैं कि परनिर्भरता कितना दुखदाई है। हम दूसरों पर अगर निर्भर होते हैं तो कितना हमारे लिए परेशानी का कारण हो जाता है। इसलिए कहता हूं, आत्मनिर्भरता बहुत ही फलदायी है, बहुत ही सम्मानदायी चीज है। और दूसरी बात, आप कहें कि आत्मनिर्भरता का जो फॉर्मूला है, यह तो निजी तौर पर एक व्यक्ति के लिए है और सामाजिक तौर पर एक राष्ट्र के लिए। इससे पूरी मानवता का क्या हो सकता है? निश्चित तौर पर आत्मनिर्भरता का जो व्यवस्था है, अगर हर एक व्यक्ति स्वयं पर निर्भर हो जाए, स्वयं की आत्मा पर निर्भर हो जाए, उसके भीतर क्या हो सकता है उसको जान ले, तो उससे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और स्वस्थ समाज से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा और स्वस्थ राष्ट्र से स्वस्थ दुनिया का, स्वस्थ सृष्टि का निर्माण हो सकता है। यह कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है, यह कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है। यह कॉन्सेप्ट उस समय का है जब नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तब राष्ट्र राज्य को मजबूती से स्थापित करने की बात कही गई थी। यह उन महान विद्वानों की सोच थी। उससे भी थोड़ा पहले जाएं तो मैं कहता हूं वो महानतम ऋषियों की सोच है कि हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके, हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके, तभी व्यक्ति और समाज दोनों मुक्त हो सकता है। प्राचीन समय में, या कहिए बहुत पहले, सदियों पहले, यूनानी भी जो कॉन्सेप्ट है, जो पुराना ग्रीक का जो कॉन्सेप्ट है, वह भी यही कहता है कि व्यक्ति को राष्ट्र से मुक्त करना है। लेकिन व्यक्ति को राष्ट्र से मुक्त करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसको राष्ट्र से तोड़ दें, नहीं। राष्ट्र व्यक्ति के जीवन में सहायक है, वहां से सहायता लेना है और सहायता लेकर मुक्त होना है। जीवन को जानना बहुत आवश्यक है। आप जब तक जीवन को जानेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, तब तक कैसे आप मुक्त हो सकते हैं? संभव नहीं, कदापि संभव नहीं है। मैं बात करता हूं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सूत्र दिया है उसकी, और वो यह है, वो कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है। अभी आपने सुना होगा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसी कड़ी में उन्होंने कहा है, उसी भाषण में उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी जो है वो भारत की सदी है। और एक और व्यक्ति का नाम मैं कोट करना चाहता हूँ, वो है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। आप समझिए जरा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। निश्चित तौर पर इन दोनों महान व्यक्तित्व में बहुत बड़ी समानता है। यह भी कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर ऋषि सत्ता अपनी कृपा बरसा रही है। क्योंकि साधुओं का विचार जो है वो सीमित तो हो नहीं सकता। साधुओं का विचार व्यक्तिगत नहीं हो सकता, वह समष्टिगत होता है। साधु कह रहे हैं कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, तो निश्चित तौर पर वो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की भी बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि अगर भारत आत्मनिर्भर हो पाता है तो इससे पूरी दुनिया का फायदा होगा, पूरी दुनिया को इससे लाभ मिलेगा। देखिए कितनी समानता है दर्शन में। भारतीय दर्शन हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। एक और बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर भारत आगे बढ़ता है तो इसका फायदा पूरी दुनिया को मिलेगा। निश्चित तौर पर यह जो मॉडल काम अगर करता है, अगर यह मॉडल फलित हो जाता है,
तो इससे दुनिया को सीख मिलेगी। और अगर हर एक देश, दुनिया का हर एक व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर होना सीख गया तो दुनिया में मानवता की सबसे उच्चतम जो प्रजाति होगी वह सामने आएगी। अभी तक मानवता की निकृष्टतम प्रजाति हम देख रहे हैं। कभी मानवता बहुत ही उच्चतम स्थिति में थी, आज नहीं है। जी हाँ, बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, आज नहीं है, हो सकती है। जिस बात की ओर प्रधानमंत्री जी इशारा कर रहे हैं, अगर वह होता है, वह फलित होता है, आत्मनिर्भरता पूरी तरह से लागू होता है और उसको अमल में लाया जाता है, तो पूरी दुनिया में मानव समुदाय वास्तव में मनुष्य, वास्तव में मानव कहलाने के लायक हो सकते हैं। मैं जो बार बार कहता हूं कि आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये 4 प्रकार के जो गुण हैं, यह तो प्रकृति प्रदत्त गुण है और यह पशु वृत्ति वाला गुण है। 5वां गुण है वह है विवेक का। आत्मनिर्भरता का शाब्दिक अर्थ नहीं, बल्कि उसका कुल अर्थ, उसका संपूर्ण अर्थ यही है कि आदमी को विवेक हो जाएगा, आदमी ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। आत्मा को जानना यानी स्वयं को जानना, यानी परमात्मा को जानना, यानी ज्ञान को जानना, यानी विवेक को जानना, यानी प्रेम को जानना। मैं एक और बात की तरफ आपको ले चलता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि देश के स्तर पर आत्मनिर्भरता का यह पुनीत कार्य तो सरकारों का है, उसी के लिए वो 5 सूत्र दे रहे हैं, जिस सूत्र में वो कहते हैं कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड, यह 5 प्रकार के सूत्र दे रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इससे भारत की निर्भरता, कि भारत की आत्मनिर्भरता हो सकेगी निश्चित तौर पर। लेकिन यह तो एक व्यापक दृष्टिकोण है। व्यक्ति के तौर पर अगर बात किया जाए, व्यक्ति के स्तर पर अगर बात किया जाए, एक एक व्यक्ति के निजी स्तर पर अगर बात किया जाए, तो मैं भी आपको 5 सूत्र देता हूं। वह 5 सूत्र है। मन, पहले आप मन बनाइए कि करना क्या है, विकास करना है या नहीं। पहले आप मन बनाइए कि आप जो हैं उतने में ही संतुष्ट हैं या उससे विकसित अवस्था में आना चाहते हैं। दूसरा है बुद्धि। आप कहेंगे बुद्धि कहाँ से लगाई जाए, हर एक व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है। जी नहीं, हर एक व्यक्ति के पास स्वयं के लायक बुद्धि है। जिस परिवेश में व्यक्ति रह रहा है उसके लायक सभी के पास बुद्धि है। आप जिस समाज के अंग हैं, जिस परिवार के अंग हैं, आपके सामने जो चुनौतियां हैं, उस चुनौती के लायक आपको कहीं ना कहीं बुद्धि है, लेकिन उसको थोड़ा निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं कहता हूं कर्म, उसके लिए मैं कहता हूं थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। वह प्रयोग थोड़ा शारीरिक भी होगा, थोड़ा मानसिक भी होगा, थोड़ा धार्मिक और थोड़ा आध्यात्मिक भी होगा, थोड़ा वो कहीं योग की भाषा में योग भी होगा। वह संपूर्ण योग होगा, वह ध्यान भी होगा, समाधि की स्थिति भी होगी। और यह संभव है, यह हर एक व्यक्ति के लिए संभव है। आज तक एक प्रकार की धारणा बनी हुई थी कि नहीं, ध्यान समाधि सामान्य जनों के लिए संभव नहीं है। मैं कहता हूं ध्यान और समाधि का प्रयोग जितना सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए संभव है, उतना मुश्किल, उतने बड़े से बड़े लोगों के लिए, उतने ज़्यादा माथापच्ची करने वाले लोगों के लिए संभव नहीं है। उनको ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा ध्यान में जाने के लिए, और सामान्य व्यक्ति के लिए मार्ग ज़्यादा सरल है। यह मैं आपको बताऊंगा। मेरे जीवन का, मेरे स्वयं के जीवन का पूरा उद्देश्य यही है कि एक एक व्यक्ति को उसके जीवन के बारे में बताना, उसकी आत्यंतिक संभावना के बारे में बताना। मेरा जीवन उसी के लिए तत्पर है। मेरा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, मेरा उद्देश्य बिल्कुल साफ है। मैं चौथी बात आपको कहता हूं, वह है आत्मा को जानना, जिसकी ओर मोदी जी इशारा कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता। जब आप मन बना लेंगे, जब आप अपनी बुद्धि लगाएंगे और जब आप तीसरा काम प्रयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप स्वयं को जानना शुरू कर देंगे। जितने अर्थों में आप स्वयं को जानते चले जाएंगे, उतने अर्थों में आपका विकास स्वतः होता चला जाएगा और एक दिन आप सफल हो जाएंगे।
एक दिन आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और यही देश के स्तर पर और पूरी दुनिया के स्तर पर हो सकता है। यह फॉर्मूला मोदी जी का भी पूरी दुनिया के स्तर पर हो सकता है और व्यक्तिगत तौर पर यह मेरा फॉर्मूला पूरी दुनिया के लोगों पर हो सकता है। दोस्तों, कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भरता तब भी, या कहिए मानवता की शुरुआत में भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी और आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। कोई भी व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता है और निर्भर नहीं होना चाहिए। जब तक आप दूसरों पर निर्भर हैं, आप एक प्रकार की गुलामी में जी रहे हैं, आप एक प्रकार के बंधन में जी रहे हैं। आप जिस दिन आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में जो पहला विचार आएगा, आप जिस स्वतंत्रता को, जिस स्वच्छंदता को महसूस करेंगे, वह आपके लिए अप्रतिम होगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।